हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप बेहतर होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। जीएसजी का स्टडीज़ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोग सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं? आई होप कि आप लाजवाब फिट होंगे और मार्वलस आपकी ज़िंदगी, आई होप ज़िंदगी में अच्छे कर रहे होंगे। और मैं दुसात कुंदन, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ स्टैटिक्स के अंदर में वन शॉट रिवीजन है। ये बहुत काम की चीज़ है। क्लास 10th की मैथ से मतलब स्टैटिक्स है। मीन्स, मोड और मीडियन हमें पढ़ने की ज़रूरत है। तो मीन्स और मोड और मीडियन पढ़ेंगे आज हम लोग। तो सबसे पहले फार्मूले को देखते हुए हम लोग कहीं ना कहीं बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड में देखने वाले हैं। सबसे पहले मीन्स को एक्स के ऊपर बार या फिर और कोई ए के ऊपर बार, तो बार लगा हो रहा है, इट मीन्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रमवार्ता। हिंदी में क्या बोलते हैं, भ्रमवार्ता। हाँ, तो सबसे पहले मीन्स निकालने के थ्री मेथड, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेथड तीन मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड, फिर सेकंड होता है अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये मीन्स की तीन टाइप्स होते हैं, तीन तरीके से हम लोग निकालते हैं। ए टाइप्स को बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स टू टाइप्स एग्जाम में सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आईसीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें आप पढ़ लेंगे तो बेहतर होंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट मीन निकालने का तरीका क्या है, डायरेक्ट मेथड। तो एक्स बार इसको पढ़ते हैं बार, ऊपर जो डैश है इसको हम लोग पढ़ते हैं एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ, इसको ई जो जैसा है इसको बोलते हैं समेशन या फिर सिग्मा भी बोलते हैं। समेशन का मतलब सम ऑफ ऑल नंबर होते हैं कुछ इस तरह के। तो समेशन एफ आई इंटू एफ आई इंटू एक्स आई। अब ई एफ आई क्या है, एक्स आई क्या है, थोड़ी देर वेट करेंगे, क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए आप वीडियो में अकबकाए नहीं, वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। समय सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एस आई का मतलब है क्लास मार्क, क्या होता है, क्लास मार्क। अभी क्लास मार्क, एक्स आई का मतलब होता है क्लास मार्क। अभी केवल देखते जाइए, अगर पढ़ के रखेंगे तो बेहतर आप समझ पा रहे हो, अगर नहीं पढ़ेंगे तो वीडियो में आप बने रहेंगे तो बिल्कुल समझ पाएंगे। सेकेंड हो गया अज्यूम्ड मीन मेथड। तो अज्यूम्ड मीन मेथड में एक एक्स्ट्रा केवल हो जाता है। देखिए एक्स बार बराबर क्या होता है, ए प्लस, ये आपका अज्यूम्ड मीन है, ए आपका ए जो है अज्यूम्ड मीन है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी इंटू एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये फार्मूला याद रखेंगे ए तो बेहतर रहेंगे। सिग्मा बार समेशन एक्स बार क्या होंगे, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एंड थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस एच समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ये आप याद रखेंगे, बिल्कुल आप याद रखेंगे तभी परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम में। अदरवाइज आपको लगेगा कि मुझे याद है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं। आप रिमेंबर करते चलिए, प्रैक्टिस करिए। रिमेंबर करने का कोई चीज़ तो नहीं है मैथ, लेकिन हाँ बट प्रैक्टिस करेंगे, एक दो बार लिखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है। जो स्टार में मार्क लगा कर रखा हूँ, एक्स आई क्या है, क्लास इंटरवल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई बराबर क्लास इंटरवल। मैं क्लास इंटरवल में बताऊंगा होता क्या है, बट जो मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर फोकस्ड रहिए। एक्स आई मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन्स टू, अपर लिमिट ये फार्मूले पूछ लिया जाते हैं। क्लास मार्क इक्वल टू व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ इक्वल टू फार्मूला पूछ लिया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन्स टू। सेकंड फार्मूला क्लास मार्क इन द बिटवीन, क्लास मार्क इन बिटवीन, दो क्लास मार्क के बिटवीन जो बीच में होते हैं वो डी आई कैसे निकालते हैं, यहाँ पे था ना डी आई था, हाँ डी आई यहाँ था, डी आई हमें अज्यूम्ड मीन मेथड में डी आई की जरूरत है। तो डी आई कैसे निकालेगा, तो एक्स आई माइनस ए आपका अज्यूम्ड मीन मेथड है, और आपका एक्स आई बराबर क्या है, एक्स आई बराबर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन्स टू, तो याद रखेंगे। अब उसके बाद आपका है एच यहाँ पे हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड में एच निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं निकालेंगे तो नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए यहाँ एच का मतलब क्या होता है, क्लास साइज याद केवल रखेंगे, क्लास साइज होता है। एच हमें क्या बताएगा, वर्ग सीमा, क्लास साइज इक्वल टू, ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है कि क्लास साइज बराबर क्या होगा, तो क्लास साइज बराबर क्या होंगे, तो आप बोलेंगे
कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए यहाँ पे यू आई का मतलब क्या होता है, यू आई भी निकालना काफी इंपॉर्टेंट है। यू आई तो डी आई अपॉन्स एच इक्वल्स टू यू आई, या फिर आप बोल सकते हैं इसके बराबर है एक्स आई माइनस टू ए अपॉन्स एच। इस तरीके से ये फार्मूला मीन्स का हो गया। अब मोड निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, तब उसके साथ साथ ही देखेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, तो फार्मूले में एज इट इज साथ के साथ मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। बट मोड और मीडियन जब निकालेंगे उसी टाइम फार्मूले के देखेंगे, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझेंगे और फिर एक्सप्लेनेशन देते हुए पास कर जाएंगे। तो आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बोला जा रहा है कि पता करिए निम्नलिखित में दिए गए मीन्स पता करिए, माध्य पता करिए। तो हमारे पास ये डेटा है, क्लास है, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब 3 to 5 जो नंबर्स है, एक क्लास जो नंबर है ये कितने बार रिपीट होते रहे, 5 टाइम्स। और 5 to 7 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 10 टाइम्स। 7 to 9 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये 10 टाइम्स। 9 to 11 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 7 टाइम्स। 11 to 13 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 8 टाइम्स। तो फ्रीक्वेंसी जो कि बार बार रिपीटेशन होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। हिंदी में आई थिंक ब्रह्मार्ता बोलते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड, ओके। एंड नेक्स्ट, तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। क्लास मार्क को एज इट इज लिखाएंगे वर्टिकल फॉर्म में, या आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिख रहा होगा, इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे। तो वर्टिकल फॉर्म में एज इट इज इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे कि 3 to 5 3 to 5, 5 to 7 5 to 7, एंड 7 to 9 7 to 9, 9 to 11 9 to 11, एंड 11 to 13 11 to 30। एंड फ्रीक्वेंसी आल्सो भी एज इट इज राइट हेयर, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी वर्टिकली फॉर्म में आपको लिख देना है। 5 10 10 7 8, तो हमने फ्रीक्वेंसी वर्टिकल फॉर्म में लिख दिया 5 10 10 7 8 एज इट इज कॉपी पेस्ट, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले क्लास मार्क, तो क्लास मार्क और हम लोग फार्मूला क्या पढ़े थे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। तो अपर इस जो क्लास मार्क है एक क्लास इंटरवल है, तो क्लास इंटरवल के अंदर में 3 क्या हो गया आपका, 3 आपका लोअर लिमिट हो गया, और 5 क्या हो गया अपर लिमिट। अपर मतलब ज्यादा, लोअर मतलब कम, तो ये ज्यादा है और ये बड़ा है। तो इन अपर लिमिट ये क्लास मार्क एक्स आई जो हमें होगा, क्लास मार्क बराबर क्या होंगे, क्लास मार्क बराबर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। आई थिंक आपको यू आर विजिबल, दैट साइड इज विजिबल, यस है ना। कमेंट में जरूर बोलेंगे विजिबल है, यस। कई बार होता है कि नहीं दिख पाता, तो मुझे भी प्रॉब्लम आते है वीडियो बनाने में भी, और काफ़ी ज़्यादा बच्चे के कुछ न कुछ कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन्स 2, तो अपर लिमिट कितने हैं 5, लोअर लिमिट कितने हैं, तो कोई भी जोड़ते हैं 3 और 5 कितने होंगे 8, 8 से 2 में डिवाइड करेंगे कितना आ गया 4। एक्स आई फर्स्ट इंटरवल के अंदर में जो क्लास ए है उसका वैल्यू कितना होंगे 4। उसके बाद 5 और 7 की कितना एडिशन करेंगे कितना होगा 12, 12 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6। उसके बाद 7 से 9 को ऐड करेंगे, 7 to 9 को कितना होगा, तो 18, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 हो गया। 9 और 11 को ऐड करेंगे 20, 20 को 2 से ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 हो गया। 11 to 13 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कुछ ऐसा। लेकिन हाँ, मैं ये चीज़ों को, ये जो लिखा गया वर्टिकली, ये जो क्लास मार्क बताया गया है, ये बहुत आसान निकालने का तरीका, 1 से 2 निकालिए और उसके बीच का गैप्स को पता करिए और कंटिन्यूसली कुछ उसमें ऐड करते हुए लिखते चले। जरूरी नहीं इन दोनों को जोड़ कर ही लिखे। जैसे 2 नंबर को निकालते 3 to 5 8, 8 को डिवाइड किए 2 से तो 4 आया। अब क्या होगा 5 to 7 को ऐड करेंगे कितना होगा 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6। अब इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है 4 और 6 का 2 का, इट मींस 4 में 2 ऐड किया गया है, 4 में 2 ऐड किया गया है। तो लिखेंगे 4 6 8 10 12। मैंने तरीके बता दिए कि शॉर्टकट कैसे निकालेंगे इस तरीके से। तो फाइनली आप क्या करेंगे क्लास मार्क को ऐड करेंगे, ये ऐड का साइन है। समेशन ऑफ जब बोल रहे थे सिग्मा को समेशन ऑफ बोलते हैं, तो इन सारी को हम लोग ऐड कर देंगे। क्या करेंगे ऐड करेंगे 4 6 8 10 एंड 12। यहाँ समेशन एफ आई है, समेशन एफ आई का मतलब एफ आई में जितने भी नंबर है उन सारे को ऐड करना। और यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से।
तो समझ पा रहे हैं एफ आई, तो इन सभी को ऐड करेंगे समेसन एफ आई 5 प्लस 10, 10 प्लस 10 20 20 और 5 कितना 25। इस तरीके से इसे ऐड करेंगे टोटल तो कितने आ जाएंगे 40, कितने आ जाएंगे 40। समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। अभी ये कहने का मतलब ये किस तरीके से है, तो इनका सबको मल्टीप्लाई करेंगे, समेसन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आएगा। जैसे यहाँ पे एफ आई निकालेंगे समेसन ऑफ एफ आई, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इसे ऐड करेंगे, फिर इसे ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड जोड़ जोड़ कर ऐड करेंगे। आप समझ पा रहे हैं यस या नो? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो जरूर कमेंट करिए, अदरवाइज आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, फिर दिक्कत से होंगे आपको। तो देखिए आपको ये निकालना समेसन ऑफ एफ आई, तो एफ आई ये है और एक्स आई ये है, तो इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक और ऐसे ही यहाँ पे कॉलम बनता कि समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, तो ये इन दोनों का कॉलम बनाएंगे तो 20 आएगा, फिर 60 आएगा, फिर 80 आएगा, फिर 70 आएगा, फिर 12 का टेबल पढ़ेंगे 8 टाइम, तो 8 टाइम पढ़ेंगे तो कितना होगा 12 12 8 जा 96 आई थिंक, और फिर सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बराबर कितना आएगा 326, और समेसन ऑफ एफ आई बराबर क्या होगा तो 40 आ जाएगा। आप फार्मूले पर क्या करेंगे पुट कर देंगे, अब क्या करेंगे फार्मूले को पुट कर देंगे। अब हम लोग निकाल तो रहे थे डायरेक्ट मेथड के थ्रू, तो डायरेक्ट मेथड के थ्रू फार्मूले क्या है एक्स बार इक्वल्स टू समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई। तो हम लोग समेसन ऑफ एफ आई का वैल्यू कितना था 326, समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई का वैल्यू कितना था 326, और समेसन ऑफ एफ आई की वैल्यू कितनी थी 20। अब तो 326 अपॉन 40 को अगर इस तरीके से डिवाइड कैलकुलेट करेंगे तो एक्स बार की जो वैल्यू आएगी 8.16 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ ईच एंड एवरी राइट जो लिखा हुआ राइट किया हुआ, मैं उन सारी चीज़ों के बेसिस पे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड था, फर्स्ट था डायरेक्ट मेथड, दूसरा था अज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा था स्टेप डेविएशन मेथड। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सी मेथड अज्यूम्ड मीन मेथड। आई थिंक सेकंड में अज्यूम्ड मीन मेथड था। तो फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है कि कौन सी मेथड से निकालना है आपको, तो अज्यूम्ड मीन मेथड। कौन सी मेथड से निकालना है, तो अज्यूम्ड मीन मेथड के थ्रू आपको निकालना है चीजें। तो देखिए क्लास मार्क दे रखा है, जैसा उसमें क्लास है कि क्लास कहाँ से कहाँ 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9 और 9 to, तीनों को एकदम सेम क्वेश्चन के थ्रू कहीं ना कहीं हम लोग यूटिलाइज किए हैं। यूटिलाइज इसलिए कि ताकि आंसर सेम एज इट इज रहे और कैलकुलेशन भी आसान रहे। और पकड़ में तीनों का अगर आंसर मैच करते हैं तो मेथड्स अलग अलग हैं बट आंसर मैच करेंगे, और जिससे कि मुझे वेरिफिकेशन में बहुत आसान मिलेगा, आपको भी सीखने में प्रॉब्लम नहीं आएंगे और बहुत आसानी से आप सीख पाएंगे। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे तो आप प्रॉपर सीख पाएंगे, इसलिए मैं एग्जांपल्स को सेम ही रखा है। नो प्रॉब्लम नो। तो देखिए क्लास मार्क एज इट इज वर्टिकली फॉर्म में लिख देंगे 3 to 5, जिस तरीके से हम लोग डायरेक्ट मेथड है। फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख देंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। क्लास मार्क आपको निकालना ही निकालना हमेशा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन्स 2 ए भी निकालना हमेशा आप निकालेंगे। तो यहाँ तक तो एकदम सेम है, एज इट इज देख रहे हैं, कॉपी पेस्ट है, पिछले वाले के अकॉर्डिंग एकदम कॉपी पेस्ट होगा। आप वीडियो अगर वीडियो में प्रॉपर बने होंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि एज इट इज एकदम कॉपी पेस्ट है, क्या है कॉपी पेस्ट है, एकदम कॉपी पेस्ट। अब उसके बाद एक हमें क्या निकालना है, क्योंकि इस फार्मूले के अंदर में अज्यूम्ड मीन मेथड के अंदर में अज्यूम्ड मीन मेथड के अंदर में फार्मूले में देखेंगे x बराबर क्या होता है a प्लस समेसन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई इंटू एफ आई समेसन x बार इक्वल्स टू क्या कल्पित माध्य, जिसको हिंदी में बोलते हैं कल्पित माध्य, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इंग्लिश अज्यूम्ड मीन मेथड। तो अज्यूम्ड मीन मेथड बराबर क्या होता है a प्लस समेसन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई। तो ये इस तरीके से फॉर्मूले लिख दिए। तो सबसे पहले देखना है कि इसमें a एक एक्स्ट्रा है और डी आई एक एक्स्ट्रा है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे a, और दूसरा आप समझने के बारे है कि हमें अज्यूम्ड मीन मेथड कैसे निकालेंगे और डी आई कैसे निकालेंगे। आप वीडियो में बने रहेंगे, सारे के सारे मैं आपको जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो चलिए
तो देखिए सबसे पहले एज इट इज क्लास मार्क को हमने लिख लिया, फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख लिया, क्लास मार्क आप निकाल चुके थे, क्लास मार्क था। अब क्लास मार्क के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ द क्लास मार्क के थ्रू हम लोग कहीं ना कहीं अज्यूम्ड मीन मेथड निकालते हैं। क्लास मार्क में कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो बीच वाला अक्सर मैक्सिमम टाइम बीच वाला होते हैं। क्या होता है, बीच वाला। या यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर यहाँ तो 1 2 3 4 5, तब तो बीच वाला है। लेकिन अगर इवन नंबर रहा तो बीच में से कोई भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बीच में। यानी 2 नंबर 6 रहता तो आप 4 तीसरे वाले पोजीशन या चौथे वाले पोजीशन को कोई भी अज्यूम्ड मीन मेथड मान सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी को मैं मानूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम मैच ही करेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है काफ़ी आसान होता है, इसमें थोड़ा वैल्यू कमते चला जाता है जिसमें कि कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। इसलिए हम लोग अक्सर लगभग बीच वाले को ही अज्यूम्ड मीन मेथड को हम लोग लेटेस्ट कंसिडर कर लेते हैं। आई होप कि समझ पा रहे होंगे। अब देखिए डी का एक फार्मूला होता है। डी हम लोग हाउ टू फाइंड द डी कैसे निकालेंगे, तो एक्स आई माइनस ए। तो हम लोग एक्स आई निकाल चुके हैं। एक्स आई बराबर क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो एक्स आई हमारे पास ये हो गया और डी आई ये हो गया। तो हम लोग कहीं ना कहीं 8 में से 4 घटाएंगे, कुछ ऐसा करते चलेंगे, फिर 8 में से 6, फिर 8 में से 10, कुछ ऐसा करेंगे। तो देखिए डी आई, तो एक्स आई तो कभी बदलेगा नहीं क्योंकि एक्स आई हम लोग निकाल चुके हैं। एक्स आई ना ए कभी तो बदलेगा नहीं, अज्यूम्ड मीन मेथड तो 8 ही रहेंगे, लेकिन एक्स आई की वैल्यू ऐसे वेरिएशन चेंज होता हुआ चलेगा। तो देखिए एक्स आई की वैल्यू कितनी है, तो 4, पहला 4 ही है ना, 4 ही है। अब उसके बाद अज्यूम्ड मीन मेथड कितने हैं, तो 4 - 8 तो -4, समझ पा रहे हैं। फिर उसके बाद होगा 6 - 8 तो -2 होंगे। फिर अब होगा कि अज्यूम्ड मीन मेथड लगातार घटाएंगे तो 8 - 8 तो कितने हो जाएंगे, 0। 8 - 8 कितने हो जाएंगे, 0। फिर 10 माइनस, यहाँ पर 10 होगा, एक्स आई का 10 वैल्यू होगा, एक्स आई का 10 वैल्यू होगा, 10 - 8 तो +2। फिर 12 - 8 तो कितना होगा, 4। इस तरीके से हम लोग डी आई को भी फाइंड कर लिए। तो यहाँ तक आई होप समझ पा रहे होंगे। यहाँ तक एज इट इज कॉपी पेस्ट है, बस यहाँ एक एक्स्ट्रा ये है कि आप जो आपको अज्यूम्ड मीन मेथड निकालने का पता होना चाहिए, बीच वाला अक्सर ही लेते हैं जिससे कि कैलकुलेशन करने में बहुत आसान होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ की मेथड। अब उसके बाद एफ आई इंटू डी आई। अब यहाँ पे एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई कर देना, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं। एफ आई इंटू डी आई, हमारे पास डी आई भी निकल गया, एफ आई भी है, हमारे पास एफ आई भी है और डी आई भी है। तो बस मल्टीप्लाई कर देना है, 5 इंटू -4 तो -20 फर्स्ट कॉलम को हम लोग निकाल पाए एफ आई इंटू डी आई। तो एफ आई की वैल्यू कितने, फर्स्ट रो की एफ आई की वैल्यू कितनी है, 5, और दूसरा डी आई की वैल्यू कितने, -4। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, -20। फिर 10 - -2, 10 इंटू -2 इक्वल्स टू -20। अब 10 -0, 10 इंटू 0 तो 0। उसके बाद 7 इंटू 2 तो कितना होगा, 14। फिर 8 इंटू 4 तो कितना होगा, 32। अब इस तरीके से निकाल पाए तो इन सब को समेशन का मतलब होता है ऐड। अब इन सब को ऐड करोगे फाइनली समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई इक्वल्स टू, अगर ऐड करेंगे तो 6 होगा। आप कैलकुलेशन आपको आता हुआ प्रॉपर तरीके से आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको 6 आने वाला है। क्या आने वाला है, 6। अब उसके बाद फ्रीक्वेंसी एफ आई, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमेशा ऐड करते हैं, तो समेशन ऑफ एफ आई इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूले में हमें अपॉन्स में जो निकालना है समेशन ऑफ एफ आई निकालना है, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले समेशन ऑफ एफ आई का मतलब होता है कि एफ आई की जितनी भी वैल्यू है उन सभी को वैल्यू को क्या करना है, आपको ऐड करना है। आई थिंक अंडरस्टैंड, इज इट क्लियर, स्टिल हेयर भी इज इट क्लियर, यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है। अगर क्लियर है तो यहाँ पे फॉर्मूले यूज करें, टू यूज ऑफ फार्मूला ऑफ अज्यूम्ड मीन मेथड। तो एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो फार्मूले के ऊपर देखिए एक्स बार, तो एक्स बार में ए क्या था, अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड कहाँ से निकाले थे, क्लास मार्क में से बीच वाले टर्म्स को। तो 8 हमारे पास क्या हो गया, अज्यूम्ड मीन मेथड। अब उसके बाद समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू कितनी थे, 6। समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू कितने थे, 6। यहाँ से देखिए आप देख सकते हैं अगेंस्ट अपॉन्स क्या थे, समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू कितनी थे, तो 20 कितना, 40। अब ये दोनों को ऐड कटकुट करेंगे, क्रॉस कटकुट। अगर आपको नहीं तो फिर फ्रैक्शन ऑफ एडिशन आता होगा तो आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 से 240 को आपको 2 से डिवाइड करेंगे 20 टाइम्स में जाएगा, 2 से करेंगे 3 टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में जाएंगे, यस या नो। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड, यस। तो फिर अब 20 से कितना में डिवाइड करेंगे, तो 13 में करेंगे कि नहीं करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे ऑफ कोर्स। अब देखिए, अब करेंगे 20 से करेंगे आप कितना, 13 में करेंगे, तो आप कैलकुलेट जैसे, तो 20 से हम 3 में तो काट नहीं सकते, तो पॉइंट बैठाएंगे, फिर 0, फिर भी नहीं कटा, फिर 0 बैठाएंगे, तो फिर 20 का टेबल पढ़ेंगे, 20 इंटू यहाँ पे आएगा, तो करेंगे क्या, यहाँ पॉइंट बैठाएंगे तो 30 होगा, तो 1 टाइम्स में जाएगा, तो 1 टाइम, फिर 10 बच गया, फिर उसके ऊपर उतारेंगे, 10 के ऊपर 0 बैठेंगे तो 100, और 25 जा 100, इस तरीके से 0.15 आ गया। आप कैलकुलेशन करके देखेंगे, नहीं तो बिल्कुल आपको लगेगा मैं गलत बता रहा हूँ, ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं गलत। जैसे 3/20, तो 20 से डिवाइड 3 में तो कर नहीं पाएंगे, तो पॉइंट बैठाएंगे, पॉइंट के बाद इसके ऊपर 0, तो ये 30 बन जाएगा। जब 20 से डिवाइड करेंगे 30 टाइम्स में, 30 में डिवाइड करेंगे तो 20 का टेबल्स वंस टाइम्स पढ़ेंगे तो 20 होगा, तो 30 - 20 इक्वल्स टू 10। तो 20 से अगर 10 में डिवाइड करेंगे तो ये तो छोटा पड़ जा रहा है, तो एक 0 और बैठाएंगे, तो 10 के ऊपर एक 0 बैठाएंगे तो 100 हो जाएगा। तो 100 में 20 से डिवाइड करेंगे 25 जा 100, तो इस तरीके से 0.15। आई थिंक यहाँ तक क्लियर आपको होगा। तो 8 प्लस 0.15 अगर ऐड करेंगे, डेसिमल को आपको एडिशन आता होगा, तो कितने हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8.15 आपका। ये कहीं ना कहीं आपको कौन सी मेथड से, थ्रू एज्यूम्ड मीन मेथड के मदद से आप मीन निकाल पाए। तो यहाँ भी आपको 8.15 आया था, आपको यहाँ भी आई थिंक आपको डायरेक्ट मेथड जो मैंने आपको बताया, डायरेक्ट मेथड भी बताया था, वहाँ से भी आपको क्या निकल रहा था, तो आप बोलेंगे x, यहाँ से भी आप क्या निकला था, तो 8.15 निकाल पाए थे। तो इस तरीके से आई होप कि ये सेकंड मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। कौन सी मेथड, फर्स्ट मेथड हम लोग पढ़े डायरेक्ट मेथड, दूसरा पढ़े हम लोग अज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा पढ़ेंगे हम लोग इसी क्वेश्चन को तीसरे टाइप से पढ़ेंगे। कौन सी, आपको आई थिंक यू रिमेंबर इट, आप रिमेंबर करते रहेंगे, याद करते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मैनी टाइम्स प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ये मैथ्स ऑल अबाउट इज गेम प्रैक्टिस, मैथ्स जितना भी सीखने का काम है सारा का सारा प्रैक्टिस का गेम है, तो आप करेंगे तो सीख पाएंगे। अब अगेन लास्ट एक मेथड था मीन निकालने का, कौन सा, स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन बाय द स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सी मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड। क्वेश्चन सेम है, क्लास वर्क 3 to 5 था, 5 to 7 था, 7 to 9 था, 9 to 11 था, 11 to 13 था। फ्रीक्वेंसी 5, 10, 10, 7, 8 फ्रीक्वेंसी, यानी इट मीन्स ये क्लास वर्क कितने बार रिपीट हुई है, 5 बार। ये क्लास जो है कितने बार रिपीट हुआ है, 10 टाइम्स, और ये जो रिपीट हुई है 10 टाइम्स, ये भी 9 to 11 7 टाइम। तो ये फ्रीक्वेंसी समझ पा रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स जो रिपीट होते हैं उसी में हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। आई थिंक कि यहाँ तक आप समझ पाएंगे कि वीडियो को प्रॉपर देखते रहें। तो हम लोग सॉल्यूशन की ओर देख रहे हैं। तो क्लास मार्क एज इट इज कॉपी पेस्ट करना, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, 11 to 13। फ्रीक्वेंसी एज इट इज कॉपी पेस्ट करना आपको 5, 10, 10, 7, 8। क्लास मार्क आप निकाल पाए थे, लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है, इस तरीके से निकाल पाएंगे। और आपको यहाँ पर अज्यूम्ड मीन मेथड भी निकाल पाए थे कि 8 होता है, और फिर 10 इस तरीके से, 4, 6 अगर नहीं है तो 4 अगर निकाल पाए, 6 निकाल पाए, तो एज इट इज इसमें 2 एक कहीं ना कहीं एक क्रम ऑर्डर चल रहा है, 2 को एडिशन चल रहा है, तो 2, 6, 8, 10, 12। यहाँ तक तो आपको क्लियर था। उसके बाद अगेंस्ट जो हम लोग निकालने थे, कौन से मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड के सहारे। तो ये मेथड भी आपको क्लियर हो गया होगा कि मेथड्स कैसे निकालते हैं। मेथड भी आपको, तो डी निकालने का मेथड्स क्या है, एक्स आई माइनस ये, एक्स आई हम लोग निकाल चुके हैं, ए निकाल चुके हैं, एक्स आई की वैल्यू हमारे पास ये है, तो इसमें से हम लोग 8 माइनस, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, एक्स आई की वैल्यू कितनी है हमारा 4, 4 माइनस 8, तो -4 एक्स आई की वैल्यू कितनी है 4, 4 माइनस 8, तो -4 निकाल पाए। फिर 6 माइनस 8, 6 माइनस 8 तो -2, 8 माइनस 8 तो 0, फिर 10 माइनस 8 तो 2, फिर 12 माइनस
2। तो एज इट इज यहाँ तक कॉपी पेस्ट, यानी इट मीन्स स्टेप डेविएशन मेथड निकालेंगे तो यहाँ तक ऑलरेडी आपको आता होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, तो एक्स्ट्रा आप देखेंगे फार्मूले के थ्रू किसमें एक्स्ट्रा क्या है, तो यूज फार्मूला। तो फार्मूला क्या है, स्टेप डेविएशन का फार्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल्स टू क्या होंगे, ए प्लस, ए तो आपको एज्यूम्ड मीन मेथड पता है, आपको एच पता नहीं होगा, आपको एच पता नहीं होगा। तो एच आपको कुछ नहीं होता, बस ये क्लास साइज होता है, क्लास साइज यानी 3 to 5 है तो इसमें कितनी की साइज है, बढ़ा हुआ तो 2 का, तो ये क्लास साइज है। एज क्या है आपका, क्लास साइज है। समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, एक यू आई है, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, यू आई, और एक एज समझना और दूसरा यू आई समझना है। ए समझ गए, एफ आई समझ गए, एफ आई समझ गए जो कि फ्रीक्वेंसी होते हैं, और यू आई एक्स्ट्रा है, यू आई एक्स्ट्रा है, यू आई एक्स्ट्रा है, और दूसरा एच है। तो एच निकालेंगे और यू आई को हम लोग समझेंगे अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, आपको पता है ऑलरेडी, सभी में मैं डिस्कस करते आया हूँ तो वो चीज़ें क्लियर होगा आपको। अब हम लोग समझने के पर्पज से हम लोग चल रहे हैं, किसको समझेंगे, तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे एज और दूसरा समझेंगे यू आई। तो एज कुछ भी नहीं होता, क्लास साइज होता है। अब क्लास साइज का मतलब क्या होता है, तो 3 to 5 यानी कितनी का इसमें वृद्धि हुई है, कितने का इंक्रीजमेंट होता है 3 से 5 में, तो 2 का, से 5 से एकदम सेम एज इट इज रहेंगे सभी क्लास मार्क, क्लास ये जो वर्ग, ये जो क्लास है सभी में एकदम सेम बढ़ा हुआ रहेगा। 5 से 7 तो 2, 7 से 9 तो 2, 9 से 11 तो 2, 11 से 13 तो 2। तो आप देख पा रहे हैं कि सभी में जो क्लास की जो इंक्रीजमेंट हुई है प्रॉपर कहीं ना कहीं एक सेम ऑर्डर में फ्लो हो रहा है। तो सेम ऑर्डर इट मीन्स कहने का मतलब है कि 2 का ही फ्लो आगे इंक्रीजमेंट हो रही है। हमेशा ही चाहे एवरी क्लास मार्क में 2 का ही इंक्रीजमेंट होगी। फ्रीक्वेंसी एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। आई थिंक कि एज इक्वल्स टू क्लास मार्क की चीजें क्लियर हो। तो क्लास मार्क हमारे पास कितने होंगे 3 to 5, तो कितने के गैप्स है, तो 2 का। हमारे पास एज क्लियर है, एज क्लियर है, तो एज क्लियर, आई थिंक कि क्लियर है तो सी एच लिखिए, क्लियर है तो सी एच लिखिए, तो एज आपको इतना है। उसके बाद क्लास साइज, क्लास साइज होता क्या है, क्लास साइज, तो क्लास साइज का फार्मूला इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। फार्मूला हमेशा याद रखें, क्लास साइज ए 1 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द क्लास साइज। तो आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लास साइज याद रखेंगे आप सभी, बिल्कुल याद रखें। एक होता है क्लास मार्क, यहाँ क्लास साइज में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि आपको दोनों सेम दिखेंगे। क्लास मार्क बराबर क्या है, क्लास मार्क कहेगा तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 होंगे, बट क्लास साइज पूछ लिया जाए तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जिससे कि हम लोग एच निकाल पा रहे हैं। तो आई होप कि यहाँ तक डी आई तक आपको चीज़ें समझ में आ गई हो। अब यू आई कैसे निकलेगा, यू आई क्योंकि इंपॉर्टेंट था कि फार्मूले में यू आई थे, कि यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड के जो फार्मूले थे एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस एच समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो ये फार्मूले में हम लोग यू निकाल रहे हैं। तो यू आई के फार्मूले क्या होता है, डी आई अपॉन्स एच, डी आई अपॉन्स एच। आई थिंक कि आप समझ पा रहे हैं कि ईच एंड एवरी क्लास को हम लोग डी आई निकाल चुके हैं। क्या निकाल चुके हैं, डी आई निकाल चुके हैं। हमारे पास एज आ गया, एज क्या था, क्लास साइज कितना था, तो 2 था। तो बस 2 में केवल डिवाइड, 2 से केवल डिवाइड कर देना है, किसमें, डी आई में। तो डी आई में 2 से यहाँ पे फार्मूले लिख देंगे, यहाँ पे कॉलम्स के अंदर में फार्मूले लिख देंगे। तो ज़्यादा कॉपी जो चेकर होते हैं उनको ऐसा लगता है कि वे अच्छा से काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो डी आई अपॉन्स एच, तो इसमें हम लोग 2 से हमेशा भाग कर माइनस, फोर्स में 2 से डिवाइड करेंगे तो अपॉन्स 2 आएंगे। 2 इक्वल्स टू आंसर कितना आएगा, 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। अगर 0 अपॉन्स 2 में करेंगे तो 0 वैल्यू आएगा। 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो हमारे पास यू आई भी निकल गया। यू आई निकालने का फार्मूला क्या है, डी आई अपॉन एच, डी आई अपॉन एच। अब लास्ट में जो फार्मूले के अंदर में था समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई, तो इनको एफ आई इंटू एफ आई आपको ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी है और यू आई अभी जस्ट हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू -2 इक्वल्स टू -10, 10 माइनस 10 इंटू -1 इक्वल्स टू -10, 10 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। उसके बाद 7 इंटू 1 इक्वल्स टू 7, 8 इंटू 2 इक्वल्स टू 18। तो हमारे पास ऑलरेडी ये समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई, कहने का मतलब यहाँ पे जो भी है इसको ऐड करना है। क्या करना है,
ऐड करना है। तो फाइनली इसको आपको क्रॉस चेक करना आता होगा, ये दोनों तो क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, और ये दोनों को ऐड करें तो -20 प्लस 23 तो कितने होंगे, तो 3 होंगे। ऑलरेडी आप जानते होंगे, प्लस माइनस का गेम जानते होंगे, तो समेशन ऑफ fi इंटू यू आई इक्वल्स टू 3। ऑलरेडी ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी आप समझ पाएंगे, जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन टर्मिनोलॉजी फार्मूले थे वो सारे क्लियर है तो CH लिखकर कमेंट में जरूर अपना अटेंडेंस बना लें। अब उसके बाद हम लोग एज इट इज फार्मूले की यूज करेंगे। फार्मूले क्या थे, तो हमें स्टेप डिविएशन मेथड के फार्मूले क्या थे, x बार a प्लस एच समेशन ऑफ fi इंटू यू आई अपॉन समेशन ऑफ fi। मैं बहुत बार रिपीट इसलिए मैं कर रहा हूँ जिससे कि आपको प्रैक्टिस मोर एंड मोर प्रैक्टिस देन यू हैव टू लर्न दिस मेथड। इस तरीके से आप सीख पाएंगे, अदरवाइज नो ऑप्शन मेथड, कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर सीखना है तो प्रैक्टिस करना होगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। अगर है तो वीडियो का स्किप करके कहीं भी जा सकते हैं। तो अपन सा फॉर्मूले पर पुटअप करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास डेटा क्या हो सकता कलेक्ट हो चुका है, तो फॉर्मूले पर केवल पुटअप करनी है और आंसर आपको आई थिंक रिमेंबर होगा कि कितना 8.15 आंसर निकलते हैं, क्योंकि सारे के सारे डेटा हम लोग सेम ले रहे हैं, बस मेथड से अलग अलग मेथड से निकाल रहे हैं तो आंसर तो सेम ही आना। अब पुटअप करेंगे, ए कितना था 8, फिर प्लस एच कितना था, तो आप जानते हैं कि एच इक्वल्स टू क्या होता है, एच बराबर क्या होते हैं, तो क्लास का साइज कितने थे 2 इंटू अब इंटू करेंगे, उसके बाद समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई कितने थे 3। आई थिंक आपको रिमेंबर होगा एफ आई इंटू यू आई, तो 3 थे। देखिए एफ आई इंटू यू आई 3 थे, तो बिल्कुल 3 थे। अब उसके बाद क्या था फॉर्मूले में, क्या था समेशन ऑफ एफ आई क्या है एफ आई, तो एफ आई बराबर कितना था, एफ आई बराबर देखेंगे यहाँ पे कितना है, एफ आई बराबर 40, तो 40 को ऐड करेंगे। अब फाइनली इसको 2 से अगर 40 को डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम्स में जाएगा। फिर 3 के वही क्वेश्चन आ गए जो पीछे 3/20 को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो सेम क्वेश्चन था, तो यहाँ पे 0.15, यहाँ का कैलकुलेशन समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पिछले ही क्वेश्चंस के अंदर में हम लोग काफी ज्यादा उस पर डिस्कस किए थे। तो 0.15 8 प्लस 0.15 को ऐड करेंगे तो फाइनल आपको जो आंसर होगा 8.15। यहाँ पे गलती से मिस्टेक से लिखा गया है 1 डिजिट के बाद कॉमा, लेकिन यहाँ कॉमा नहीं होगा, 8.15 आपका आंसर होगा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होंगे। तीनों मेथड मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। कौन सी मेथड, तो मीन निकालने की जो मेथड्स है वो तीनों मेथड आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तीनों मेथड के थ्रू मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मोड के फार्मूले क्या होंगे, सबसे पहले फार्मूले पर ओवरऑल मैं फार्मूले को ही टारगेट करता हूं सबसे पहले, क्योंकि बच्चे के दिमाग में अगर फार्मूले फिट हो जाते हैं तो भी वो कर पाएंगे। तो सबसे पहले मोड बराबर क्या होंगे, एल प्लस एच इंटू F1 माइनस F0 इंटू अपॉन 2F1 माइनस F4 माइनस F2। अब मोड का फिर से फार्मूला मैं रिपीट कर रहा हूँ, मोड बराबर एल प्लस एच इंटू F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F4 माइनस 2। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, सबसे पहले मोड बराबर एल प्लस एच इंटू F1 पहले F1 लिखेंगे, 1 आता है तो F1 माइनस F0 ऊपर वाला टर्म अगर याद रखेंगे तो अगेन जो अपॉन्स 2F1, यही चीज तो नीचे लिखा हुआ, केवल F1 के पहले 2 लगा हुआ है तो 2F1 माइनस F4 माइनस 2 और माइनस 2 लास्ट में F2 लगा देंगे F2। तो इस तरीके से आप याद कर पाएंगे। यहाँ पे L क्या है, H क्या है, F1 क्या है, F4 क्या है, F2 क्या है। अगर वीडियो में बने रहेंगे, जब मैं क्वेश्चन के साथ मैं रिलेट करूंगा उस टाइम आप समझ पाएंगे। उससे पहले एक बार मैं देख लेता हूं ओवरऑल होता क्या है। एल लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, सबसे पहले हम लोग जो डेटा दे रखा होगा उसके अंदर हम मॉडल क्लास को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर आइडेंटिफाई करने के बाद एक सेक्शन बनेगी, उस सेक्शन के अंदर में जैसे 6 to 8 अगर लिखा होगा तो 6 हमारे पास लोअर लिमिट हो गया और 8 हमारा अपर लिमिट हो गया। तो ये मॉडल क्लास के अंदर में मैं सेक्शन देखूंगा कि कितने क्लास का गैप्स है उनके बीच में। एज क्या है, एज आपका साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, बीच में कितने गैप्स, जैसे 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, तो हर ईच एंड एवरी क्लास के अंदर में कितने गैप्स मिल रहे हैं, तो 2 का गैप्स मिल रहा है, तो 2 आपका क्या हो जाएगा, क्लास साइज हो जाएंगे। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। F1 क्या होंगे, तो F1 वही होंगे जो कि
मॉडल क्लास के जो फ्रीक्वेंसी होंगे वो F1 होंगे। अभी नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन मैं क्वेश्चन के साथ मैं रिलेट करूंगा तो आप समझ पाएंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होंगे वो क्या कहलाएंगे, F1। अब F0 क्या कहलाएंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास के जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होंगे वो F0 होंगे, और मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी के जस्ट एक नीचे वाला F2 होंगे। क्या होंगे, F2। ये चीजें आपको क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, बट वीडियो में बने रहेंगे, मैं यकीनन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं आपको सिखा दूंगा। F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास। सक्सीडिंग मतलब बाद में होता, प्रीसीडिंग मतलब पहले होता, प्रीसीडिंग मतलब पहले, सक्सीडिंग मतलब बाद में। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। अब मीडियन के फॉर्मूले कहेंगे, मीडियन का फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, तो मीडियन होंगे क्या, L प्लस एच इंटू एन अपॉन टी, एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ। मीडियन के फॉर्मूले कहेंगे L प्लस एच इंटू एन प्लस टू माइनस सी एफ अपॉन एफ। इसको याद कैसे रखेंगे, तो बार बार चीजें लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे 4 बार 5 बार डेली लिखिए, ए मीडियन के फॉर्मूले याद हो जाएंगे। L प्लस एच इंटू एन अपॉन टू माइनस सी अपॉन एफ। अब यहाँ पे L क्या है, H क्या है, सी एफ क्या है, F क्या है, ये भी मैं आपके साथ 1 टाइम्स मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए अब फार्मूले हम लोग तो पढ़ तो लिए हैं, अब वहाँ उस फार्मूले के अंदर में मीडियन के अंदर में अब ये होता क्या है, एल क्या होता है, तो एल क्या होता है, तो आप देखेंगे एल है क्या, तो एल है कि लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास का लोअर लिमिट को एल बोलेंगे। एच क्या बोलेंगे, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, क्लास जो इंटरवल रहेगा उसके बीच में कितने गैप्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एच बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, एच बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एच। क्वेश्चन के जब क्वेश्चन समझाएंगे आपके साथ, क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा तो प्रॉपर आप समझ पाएंगे, इसलिए क्वेश्चन जब तक नहीं हो तब तक हार नहीं मानेंगे। सी एफ क्या होगा, सी एफ कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। कम्यूटेटिव क्लास, ये भी आप कुछ चीजें समझने में दिक्कत होगा, लेकिन हम एक क्वेश्चन के साथ डिस्कस करूंगा तो चीजें आप समझ पाएंगे। एन क्या होगा, नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, नंबर्स को आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो चीजें आप समझ पाएंगे। चलिए मैं एक क्वेश्चन के साथ मैं डील करता हूँ कि आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा कि फाइंड द मोड कैसे निकालते हैं, फाइंड द मोड द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन के अंदर जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इसी तरीके से लिखा फाइंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, और कई सारे आपको क्वेश्चन दे रखेंगे, उन क्वेश्चन में से मैं एक क्वेश्चन को सेम एज इट इज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मैं बनाकर इसलिए लाया हूँ कि ताकि कम समय में आपको मैं समझा पाऊँ। क्लास ये क्लास इंटरवल दिख रहे हैं 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 40। अब 0 to 20 जो क्लास इंटरवल है ये कितने टाइम्स आया, तो 6 टाइम्स। 20 to 40 का जो क्लास इंटरवल है कितने टाइम्स हुआ, 8 टाइम्स। 40 to 60 से जो आया है ये क्लास इंटरवल कितने टाइम, हाउ मैनी टाइम्स रिपीटेड, हाउ मैनी टाइम्स कम्स, ये कितना टाइम्स आया, तो 10 टाइम्स। 60 to 80 कितना टाइम्स आया, तो 12 टाइम्स। इस तरीके से रिपीटेड है जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। अब इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में ये आपका हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकली ऐसे कॉपी पेस्ट करेंगे। तो एक साइड लिखेंगे क्लास, दूसरे साइड में लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। क्लास 0 to 20 तो 0 to 20, 20 to 40 तो 20 to 40, 40 to 60 तो 40 to 60, 60 to 80 तो 60 to 80, 80 to 100 तो 80 to 100, 100 to 120 तो 100 to 120, 120 to 40, 120 to 140। तो इस तरीके से हम लोग कॉपी पेस्ट कर दिए, यहाँ तक पेस्ट कर दें, कॉपी पेस्ट एज इट इज कर दिए। अब हम लोग को निकालने की जरूरत है क्या, अब हम लोग को निकालने सबसे पहले फार्मूले की ओर मैं देखता हूँ, क्योंकि फार्मूले की मदद से आप समझ पाएंगे चीज़ों को। मॉडल क्लास पर मॉडल क्या होता है, L प्लस एच अपॉन्स F1 माइनस FO अपॉन्स 2F1 माइनस FO माइनस F2। ये फार्मूले को ध्यान में रखेंगे, ये फार्मूले के ही अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो ये बात समझे, फार्मूले को देखेंगे तो आप बोलेंगे सर L1 कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है, तो देखेंगे यहाँ पे
6 8 10 12 6 4, तो सबसे ज़्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी है? 12 के। तो 12 क्लास इंटरवल कितना है? तो 60 to 80। तो लोअर लिमिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट को, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है उसके जस्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट को हम लोग क्या बोलेंगे? एल बोलेंगे। और इनके बीच में गैप्स कितने हैं? 60 to 80 के बीच में गैप्स कितने हैं? तो आप बोलेंगे 20 था। 20 का गैप्स है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप्स को होता है, इनमें किसी क्लास इंटरवल के किसी भी गैप्स के देखे चेक करेंगे गैप्स को, तो सारे क्लास इंटरवल के गैप्स क्या होते हैं? आपस में इक्वल्स होते हैं। तो यहाँ पे 80 माइनस अगर करेंगे 60 तो आपको 20, h बराबर 20 निकल गया। अब उसके बाद देखेंगे सर F1 कौन सा होता है? तो क्लास इंटरवल के जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होते हैं वो क्या कहलाएंगे? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएंगे? F1। जस्ट इससे पहले वाला क्या कहलाएंगे? FO। क्या कहलाएंगे? FO। और जस्ट इसके बाद वाला क्या कहलाएंगे? F2। क्या कहलाएंगे? F2। आई थिंक कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गई कि F0 किसको बोलते हैं, F1 किसे बोलते हैं, F2 किसे बोलते हैं। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। अगर क्लियर हो गया होगा तब आगे को लेके चलता हूँ जिससे कि क्लियर कर पाए। देखिए अब फार्मूले पे आप पुटअप करेंगे। अब फार्मूले पे ही पुटअप, मोड बराबर क्या होंगे? L प्लस H इंटू F1 माइनस FO अपॉन्स 2F1 माइनस FO माइनस F2। तो फार्मूला L कितना था बच्चा? तो L 60, तो 60 प्लस H कितना था? 20 इंटू F1 कितना था? तो 12, F1 कितना था? 12 माइनस फार्मूले माइनस FO कितना था? जस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के जस्ट पहले वाले FO बोलते हैं, तो 10। उसके बाद 2 इंटू F1 कर रहे हैं, 2 इंटू F1 माइनस 10 इंटू F2 कौन है? तो F2 जस्ट इसके बाद वाला, तो 6। अब देखिए 12 में से 10 जाएगा तो 2 ऊपर में बच जाएगा, और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 24 माइनस 16 घटेगा तो कितना होगा? 12 में से 10 जाएगा तो 2, 24 में से 16 जाएगा तो 8 बच जाएगा। आई थिंक 8 बचेगा। और इसको ऐड करेंगे तो ये तो आपका 60 है प्लस 20, ये क्रॉस में इसके साथ 20 के साथ एज ए प्रोडक्ट में है, तो 20 इंटू 2 प्लस 18, इसको तुम काटोगे कैलकुलेट करोगे तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, इस तरीके से ऐड कर रहे हैं। तो हमारे पास कितना आ गया? 60 और 5 कितना होगा? 65। 60 और 5 कितना होगा? 65 कितना हो गया? 60 प्लस और 5 तो 65। अब जो 65 आया, क्या ये मॉडल क्लास कहीं बीच में आ रहा है? आप देखेंगे तभी सही होगा। मॉडल क्लास हमारे पास कितना था? मॉडल क्लास 65, आंसर याद रखेंगे 65। मॉडल क्लास कितना था बच्चा? तो मॉडल क्लास ये था। मॉडल क्लास कौन सा क्लास इंटरवल? तो 60 to 80। क्या 60 to 80 के ही बीच में वैरी कर रहा है हमारा आंसर? 65 आंसर आ रहा है। इट मीन्स आपका जो मोड जो निकाले हैं वो इस क्वेश्चन का, यानी पार्टिकुलर इस क्वेश्चन का जो आंसर निकाले वो प्रॉपर सही है। आई होप कि चीजें यहाँ तक समझ में आया होगा। तो मैं आगे की ओर मैं फॉरवर्ड करता हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2-4 बार घुमा कर अच्छे से एक्सप्लेनेशन को बहुत धीरे धीरे से गौर से 1 से 2 बार रिपीट करेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आई होप कि यहाँ आपको चीज़ें समझ में आया होगा। अब आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा मीडियन। ये आपके साथ मोड का डिस्कशन हो गया। अब मैं मीडियन आपके साथ डिस्कस करूँगा। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मीडियन। फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है जो कि आप देख पा रहे हैं। क्लास इंटरवल कुछ इस तरीके से है, उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से दे रखा है। अब यहाँ पर आपको क्या निकालने का बोला जा रहा है? मीडियन। जस्ट जिस तरीके से हम लोग मोड निकाले जस्ट उसी तरीके से हम लोग फ्रीक्वेंसी की हाईएस्ट पावर देखेंगे, हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी की हाईएस्ट कौन सा है? 6, 8, 10, 12, 6, 5, 10। तो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी किसका? 12 का। 12 आप देख पा रहे हैं, 12 फ्रीक्वेंसी। तो इस क्लास इंटरवल के अंदर में जो आपको एल होगा लोअर लिमिट, यानी एल बराबर क्या होंगे? एल बराबर हो जाएंगे 60। तो सबसे पहले, इससे पहले मैं क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं एक बार मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, फिर से फार्मूले की ओर मैं ध्यान दिलवाता हूं जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो ठीक है, मीडियन बराबर क्या होंगे? मीडियन बराबर एल प्लस एच इंटू एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ। यहाँ पर क्लियर आप समझ पाएंगे एल क्या है, एच क्या है, एन अपॉन 2 क्या होता है, सी एफ क्या होगा, अपॉन एफ क्या होंगे। यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगे अगर वीडियो में अगर एंड तक बने रहेंगे
तो मैं आपको समझाने में सफल रहूंगा और बेहतर तरीके से मैं आपको समझाऊँ। मीडियन बराबर क्या होंगे फॉर्मूले, एल प्लस एच इंटू एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले याद, एल क्या होते हैं, एच क्या होते हैं, अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वेश्चन के थ्रू। अब देखिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश किया, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हाई रहेंगे, फ्रीक्वेंसी सबसे हाई रहेगा तो वहाँ पे होगा क्या, फ्रीक्वेंसी सबसे हाई रहेंगे वहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। फ्रीक्वेंसी हाई कहने का मतलब किसका था, तो 12 का। तो 12 में आपकी जो मॉडल क्लास है, तो ये जो लोअर लिमिट हो गए हैं, ए अपर लिमिट 80 आपका अपर लिमिट है और 60 आपका लोअर लिमिट है। तो 60 एल जो है, जस्ट इसके मोड वाली जो वीडियो मैं आपके साथ डिस्कस किया था, यही कॉन्सेप्ट था कि लोअर लिमिट को हम लोग एल बोल रहे थे, लेकिन बट किसके, जिसके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का क्लास इंटरवल के अंदर में लोअर लिमिट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एल। एज कौन होते थे, तो क्लास इंटरवल के ईच एंड एवरी क्लास इंटरवल के जो गैप्स होते हैं वो प्रॉपर इक्वल्स होते हैं। इक्वल्स कहीं से देख ली, 0 से 20 के बीच में गैप्स कितना है, 20 का। 20 से 40 के बीच में गैप्स कितना है, तो 20 का। 40 से 60 के बीच में गैप कितना है, 20 का। 60 से 80 के बीच का गैप कितना है, तो 20 का। तो हमारे पास एल की वैल्यू कितने हो गए, एल के वैल्यू हो गए 60 और एच के वैल्यू हो गए 20। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गए। अगर क्लियर हो गए होंगे तो वीडियो में CH लिखकर कमेंट जरूर करें। अब फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा, ये आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दे रखा था, एज ए वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वर्टिकल फॉर्म में। तो वर्टिकल फॉर्म में क्लास लिखें, फ्रीक्वेंसी लिखें, फिर कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी कम्यूटेटिव संचय, इसके हिंदी होते हैं संचय भ्रमवार्ता, हिंदी में कम्यूटेटिव को हम लोग संचय भ्रमवार्ता बोलते हैं। अब देखिए ये होगा क्या, इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट किए वर्टिकल फॉर्म में। अब इसको फ्रीक्वेंसी को एज इट इज फॉर्म में लिखें। अब संचय भ्रमवार्ता में होगा क्या कि फास्ट जो होते हैं ये क्लास इंटरवल के जो जस्ट इसके वाले फ्रीक्वेंसी 6 का 6 लिखेंगे। 6 में कितना ऐड, 6 में 8 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 10 जोड़ेंगे तो 20, तो 20 में 12 जोड़ेंगे तो 36, 30 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 42, 40 में 42 में देखिए 42 में अगर 5 ऐड करेंगे तो 47, 47 में 3 ऐड करेंगे। जस्ट एक इस तरीके से क्रॉस चल रहा है, क्रॉस करेंगे, क्रॉस जस्ट ऐसे क्रॉस करेंगे तो इसकी जो बढ़ती हुई वैल्यू जो आपको मिलेगा वो आपको n मिल जाएगा। n आपका कितना मिल गया, n आपका 20। अब n अपॉन 2 बोल रहा है, हमको तो n अपॉन 2 लेना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, n अपॉन 2, तो n अपॉन 2 लेंगे, n अपॉन 2 तो n हमारे पास कितना आ गया 50, तो 50 अपॉन 2 करेंगे तो 20 हमारे पास कितना आ गया, n अपॉन 2 कितना आ गया 25। तो हमारे पास l कितना हो गया, l आ गया 60, h आ गया 20 और हमारे पास n अपॉन 2 कितना हो गया, n अपॉन 2 आ गया हमारे पास 25 और हमारे पास CF कौन होगा, CF कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कितने होंगे, कितना कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, F आप देख रहे हैं कि F ये हो जाते हैं जो जिसके फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाई होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी आप F ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, F ले लेते हैं। आई बात समझ में, n आपका 20 और n अपॉन 2 निकाल पा रहे हैं। इस तरीके से यहाँ तक समझ पाए होंगे। अब देखिए, अब रही बात एक बात और समझने का, CA कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जस्ट इसके वाले कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, जस्ट इसके फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर ये क्या, F क्या हो गए, F आपकी फ्रीक्वेंसी का हाईएस्ट वैल्यू ही क्या कहलाता है, F कहलाता है। क्या कहलाता है, F। जस्ट इसके ऊपर के जस्ट कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, तो जस्ट इसका ऊपर, तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कितने होंगे 24। तो हमारे पास F हो गया, L हो गया, H हो गया, n अपॉन 2 हो गया, n हो गया। सब ईच एंड एवरी टर्म एंड कंडीशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिए। तब हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट अप कर देंगे फार्मूले को देखते हुए। मीडियन बराबर फार्मूले क्या थे, L प्लस एच इंटू n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन एच। तो हमारे पास L कितना आ गया 60, H कितना था प्लस 20 इंटू n अपॉन 2, तो n हमारे पास कितना आया था, n हमारे पास 50 आया था, इसमें 2 से डिवाइड कर रहे थे, n अपॉन 2 कितना का 25, तो माइनस CF क्या था, कितना था, तो फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर वाले से राइट साइड जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले थे वो होगा। तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आया था हमारे पास, देखेंगे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आया था 24 कितना आया 24, तो 24 पुटअप कर दिए, पुटअप किए अपॉन एफ कितना था, एफ आप देखेंगे जस्ट जो हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी थी वही वाला क्या हो जाता आपका फ्रीक्वेंसी एफ।
तो पुटअप कर दिए। इस तरीके से पुटअप करने के बाद में आप इसको कैलकुलेशन ओवरऑल आप जब कैलकुलेशन करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट वाले को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद अगेन मल्टीप्लाई, जो ब्रैकेट एज ए मल्टीप्लाई है तो ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करने को ओवरऑल जितनी इसकी वैल्यू होगी वो 60 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो फाइनल जो आपकी कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आते हैं वो क्या आते हैं, तो 60 प्लस 1/6 इसकी वैल्यू आती है, ऐड करेंगे तो 61.1 इसकी वैल्यू आ जाता है कुछ इस तरीके से 61.6। अब 61.6 जो वैल्यू है, क्या ये हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी उसके बीच में, उसके क्लास इंटरवल के बीच में वैल्यू वैलिड कर रहा है क्या? तो आप देखेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना 12, इसके जस्ट क्लास इंटरवल कितना 60 से 80। तो हमारे पास जो आंसर आया वो किसके किसके बीच में, 80, 60 और 80 के बीच में अगर आंसर आ रहा था आपका परफेक्ट है, यू आर राइट पोजीशन, आप सही जगह पे हैं और आपका आंसर बिल्कुल राइट है। कुछ इस तरीके से तो आंसर हमारे पास कितना आया था, आंसर आया था हमारे पास 61.6। इस तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं मीन मोड एंड मीडियन पूरी तरीके से आज मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। दोनों वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट करिए और अच्छे से घुमा कर वीडियो को 2 से 3 बार 4 बार अच्छे से देखेंगे। बहुत प्रॉपर ढंग से मैंने बताने की कोशिश किया है ईच एंड एवरीवन। मैं एज ए स्टूडेंट मैं अपने आप को मान के मैं चलता हूं कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। इस पर्पज से, इस पर्सपेक्टिव से मैं आपके थ्रू मैं अपनी बात को रख पाया हूं। जिस तरीके से बच्चे कंफ्यूज होते हैं उसी तरीके से मैं खुद को मैं कंफ्यूज कर करके मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूं, जिससे कि आप कहीं ना कहीं अगर ट्रैप में फंसे होंगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो पाया होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें कि ताकि मेरा हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और मैं यकीन और दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो कहीं ना कहीं आपको इस चैनल के माध्यम से एक बेहतर एजुकेशन क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ना कि हाँ फालतू की बातें बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके एक लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर करेंगे, जिससे कि वीडियो बनाने के लिए मैं प्रॉपर उत्साहित हो सकूं। और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे, क्योंकि एज ए भाई, एज ए सीनियर, एज ए बैचलर, एज ए कहीं ना कहीं मेंटोर, एज ए अपना भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई समझ के कहीं ना कहीं वीडियो को लाइक करिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए और मुझे सपोर्ट करके आप ज़रूर बेहतर कर पाएंगे और मुझे भी बेहतर करिए, जिससे कि मैं प्रॉपर आपके लिए मैं वीडियो लाता रहूं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपको जाते जाते एक बार दिल से हार्दिक अभिनंदन मैं करता